फिल्मों में लीड रोल करने वाली अभिनेत्री ने जब अपने हमउम्र कलाकारों की मां का रोल अदा किया तो फिल्मी गलियारों की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर सभी को चौंकाने वाली नरगिस जी की इनका नाम आते ही मदर इंडिया की एकल मां का निभाया हुआ इनका किरदार उभर कर आ जाता है। कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक अकेली मां का किरदार निभाया था। नरगिस जी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। नरगिस जी का जन्म 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता। आपको ये जानना चाहिए कि कैसे नरगिस जी का संबंध एक तवायफ से था। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी, नरगिस जी की नानी दलीपा बाई एक तवायफ थी। हुआ ऐसा कि दलीपा बाई कुछ लोगों के बहकावे में आकर घर से भाग गईं और फिर इन लोगों ने दलीपा बाई को कोठी पर बेच दिया। दलीपा बाई की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया जद्दन बाई। जद्दन बाई अपनी मां दलीपा बाई से भी बेहतरीन तवायफ थी। जद्दन बाई के संगीत से जुड़ाव ने उनका पीछा कोटे से छुटवाकर फिल्मी दुनिया से जोड़ दिया। नरगिस की मां जद्दन बाई ने इनके पिता उत्तम चंद मूलचंद से तीसरी शादी की थी। वे रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले समृद्ध हिंदू थे। इनके पिता उत्तम चंद ने इनकी मां जद्दन बाई से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए और बेटी जिसका नाम फातिमा अब्दुल रशीद रखा गया। बेबी नरगिस ही आगे चलकर नरगिस के नाम से मशहूर हुई। 6 वर्ष की उम्र में इनकी पहली फिल्म तलाश है 1935 में रिलीज हुई। नरगिस जी ने अपने फिल्मी सफर में एक से बढ़कर एक फिल्में की। मदर इंडिया, अंदाज, परदेसी, पापी, आवारा, सागर, बरसात का संसार, धुंसी, 420, दीदार और न जाने कितने ही सफल फिल्में नरगिस जी ने की। चलिए अब आपको नरगिस और राज कपूर की ऑफ स्क्रीन प्रेम के बारे में बताते हैं। राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात नरगिस जी के घर पर ही हुई थी। हुआ यूं कि राज कपूर नरगिस की मां जद्दन बाई से मिलने उनके घर पहुंचे थे। नरगिस उस समय किचन में पकौड़े तल रही थी और जब वो दरवाजा खोलकर आई तो उन्होंने हाथों में लगा हुआ बेसन बाल ठीक करते हुए उनके बालों पर लग गया। नरगिस जी को ऐसा देखकर राज कपूर को नरगिस जी से पहली ही नजर में प्यार हो गया। इन दोनों की पहली फिल्म आग थी, पर बरसात फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और इन दोनों के प्यार के किस्से लोगों के मुंह पर थे। राज कपूर से पहले ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम कृष्णा राज कपूर था। जद्दन बाई को अपनी बेटी नरगिस का एक शादीशुदा आदमी से अफेयर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह हर फिल्म में अपनी दखलंदाजी करने लगी, पर नरगिस के दिलो दिमाग पर राज कपूर हावी हो चुके थे। फिल्म आवारा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने 12 लाख रुपए का बजट तय किया था, मगर फिल्म के एक गाने पर ही 8 लाख रुपए खर्च हो गए और अब इस फिल्म को सफल बनाकर राज कपूर की जरूरी नहीं उनकी मजबूरी बन गया। तब उस दौर में जब अभिनेत्रियां साड़ी में ही दिखती थी, नरगिस ने फिल्म को 2017 में लॉन्च अपनी फिल्म खुल्लम खुल्ला में राज कपूर और नरगिस के बारे में काफी कुछ लिखा, जिससे इन दोनों के बारे में की गई सारी बातें सच साबित हुई। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा कि फिल्म जागते रहो की शूटिंग खत्म होने के बाद नरगिस जी ने आरके स्टूडियो से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया सिनेमा द कपूर्स में बताया कि जब राज कपूर के आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और उनके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस दत्त ने अपने सोने के कंगन बेचकर आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। मधु जैन ने अपनी किताब में बताया कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे कि मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। फिर 24 साल बाद ऋषि कपूर के संगीत में कृष्णा राज कपूर ने खुद नरगिस को पूरे परिवार के साथ बुलाया। गौर करने की बात है कि ऋषि कपूर की शादी के सभी फंक्शन आरके स्टूडियो में हुए थे, इसलिए नरगिस जी ने बहुत ही हिचकिचाहट के साथ पूरे 24 साल बाद आरके स्टूडियो में कदम रखा। सितारों के बारे में ऐसी रोचक बातें जानने के लिए अपने चैनल किस्से सितारों को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।